बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, प्लेन कर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने बताया कि प्लेन कर्व्स जो है वो तीन तरीके से लिखी जा सकती है। कार्टेशियन इक्वेशंस हो सकती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं और पोलर इक्वेशंस हो सकती हैं। उस लेक्चर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। उस लेक्चर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो ये आज का लेक्चर आप लोगों को कभी समझ नहीं आने वाला। तो काइंडली इस लेक्चर को सुनने से पहले उस लेक्चर की तरफ जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसको अच्छे से सुने और उसके बाद दोबारा ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा तो फिर बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे कि कार्टेशियन एक आर्क लेंथ बेसिकली हम लोगों ने इसकी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज वो आर्क लेंथ ऑफ द कर्व जो है ना हम लोगों ने निकालनी है। तो उसमें ये तीनों फॉर्म कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन और पोलर इक्वेशन में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, हम फार्मूला ड्रा नहीं कर रहे हैं, जो फार्मूला यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि आप लोगों के पास कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो तो आर्क लेंथ का फार्मूला बनता है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर होल अंडर रूट dx। ये आप लोगों का फार्मूला होगा आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू एफ ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हो तो आप लोगों के पास आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 dx ओवर dt होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट। नेक्स्ट जो है आर्क लेंथ ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कि पोलर इक्वेशन अगर आप लोगों के पास दी हुई हो तो आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला होगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर होल अंडर रूट डी थीटा। यहाँ एक बात दोबारा दोहरा दूँ कि हम लोगों ने हर पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में तीन चीज़ें करनी हैं। दो मैं यहाँ लेक्चर में करूँगा और तीसरी आप लोगों ने खुद एक्सरसाइज के तौर पे करनी है। पहली चीज़ होती है वो है सिमेट्री का चेक करना कि सिमेट्री हम लोगों ने कैसे चेक करनी है, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में बता दिया हुआ है। तो यहाँ हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोगों ने उसकी सिमेट्री चेक करनी है। दूसरा, ये जो अब ए बी या t1 t2 या थीटा 1 थीटा 2 जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं ये कहाँ से आती हैं। मैंने पहले बताया है कि चंद इक्वेशंस जो हैं वो बाय डेफिनेशन उसकी, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कार्डाइड्स पढ़ा हुआ था, साइक्लाइड पढ़ा हुआ था। अगर हम साइक्लाइड के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा इसकी इक्वेशंस, वो इक्वेशंस देखकर ही हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशंस थीटा वेरी करता है 0 टू 2 पाई तब ये इक्वेशन आती है, या थीटा वेरी करता है -π टू पाई तो ये इक्वेशंस आती हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो देख कर के कैसे पता चलेगा कि 0 टू 2 पाई या -π टू पाई। तब उस सूरत में हमें किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हम इक्वेशंस देख कर के बाय डेफिनेशन उसकी लिमिट हम लोग पुट कर देते होते हैं। दूसरा तरीका जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़नी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्या बताएगा, वो कहेगा कि फाइंड द आर्क लेंथ तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो उस सूरत में भी हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद दे रहा होगा लिमिट, तो हम लोग उसको लिमिट को लेकर के चलेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन का। फार्मूला दिया जाएगा, उस फार्मूले में आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी, ये आप लोगों ने खुद करना है। फार्मूला तक आप लोगों को यहाँ समझाया जाएगा। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसकी सिमेट्री चेक करेंगे, उसकी लिमिट देखेंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक और कैसे ली जा सकती है, और उसके बाद
फार्मूला आप लोगों के पास लिख दिया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन वीडियो में नहीं की जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, वो आप लोगों ने घर जाकर, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा उस बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग जो है उसका लेक्चर, उसकी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो आई थिंक सो आप लोगों को इस फार्मूलाज की समझ आ गई होगी, और कितना इम्पोर्टेंट है लास्ट लेक्चर उसके बारे में इस वीडियो में सिर्फ ये बतलाना ज़्यादा दरकार है कि लास्ट लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। खुदारा उसे जा कर के गौर से देखें, गौर से सुने, बार बार सुने, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। और ये जो ज्योमेट्री ऑफ कर्व है, ये टोटल बेस करता है उन इंफॉर्मेशंस पे जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दी हुई होगी। अस्सलामु अलैकुम।